Hey everyone, a very warm welcome to Rocket Science. Today we are going to discuss erythroblastosis fetalis, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में ये एक डिसऑर्डर है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर कॉमनली मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कई कई बच्चों को ये समझ भी नहीं आता बिकॉज इट्स अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, कि ये होता क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ द इनकम्पैटिबिलिटी और मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। यानी कि इसके अंदर जो मदर होती है वो आर एच नेगेटिव होती है और जो फीटस यानी कि उसका बेबी होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है। एंड ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। और मिसमैचिंग जब हो जाती है ब्लड की तो बच्चे के अंदर अनेमिक कंडीशंस एंड ब्लड क्लॉटिंग हमें देखने को मिलती है, डेथ ऑफ आरबीसी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, तो इसको मेजरली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, विच इज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी। रिलेटिवली ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, बट हाँ, इट इज़ येट वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो सबसे सबसे पहले हम फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है। ठीक है, if mother is negative and fetus is Rh positive, then after delivery, placenta ruptures, umbilical cord which has fetalis blood is cut and mother comes in contact with the Rh, यहाँ RH होना चाहिए था, Rh positive blood of baby and develops anti-Rh antibody. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पूरे पीरियड के अंदर क्या हुआ कि जो मदर थी वो आर एच नेगेटिव थी, यानी कि उसके पास कोई आर एच एंटीबॉडीज एब्सेंट थी सारी, है ना। सॉरी, क्या हो गया। यस, तो जो मदर थी उसके पास एंटी आर एच एंटीबॉडीज एब्सेंट थी। ये मदर के पास आर एच एंटीबॉडीज जो थी वो एब्सेंट थी। फाइन, उसके पास ये एंटीबॉडीज एब्सेंट थी, बट जब उसका बेबी हुआ फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो क्या हुआ, वो अपने बेबी के आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के कांटेक्ट में आई और उसकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्रिएट कर ली। जैसा कि हमें पता है कि जो आर एच एंटीबॉडीज होती हैं वो बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं होती, वो जब कोई दूसरा ब्लड आता है तब बनती है। ठीक है, तो अब यही हुआ, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या था, ड्यू टू प्लेसेंटा एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन मदर एंड बेबी एंड डजेंट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए बिकॉज जो प्लेसेंटा था वो दोनों के ब्लड को सेपरेट करके रखा हुआ था उसने। एंड ब्लड ज़्यादा मिक्स ही नहीं हुआ और कोई एंटीबॉडीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत, मतलब कोई दिक्कत बेबी के अंदर नहीं आई, कोई क्लॉटिंग बेबी के अंदर नहीं हुई। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकेंड प्रेगनेंसी, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है। सेकेंड प्रेगनेंसी में सेम मदर है, सेम बेबी है, मदर आर एच नेगेटिव है, बेबी आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, तो दीज एंटीबॉडीज बीइंग सो स्मॉल इन साइज क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर एंड एंटर इनटू द फीटस ऑफ द बॉडी। हुआ क्या, जब सेकेंड टाइम मदर प्रेग्नेंट हुई तो उसके पास पहले से एंटी आर एच एंटीबॉडीज थी जो उसने फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में बनाई थी। यानी कि इसमें मदर के पास ये सब कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, ये मदर के पास पहले से है। और अब जब बेबी का कांटेक्ट होता है उसके ब्लड से, मदर के ब्लड से, तब जो मदर का ब्लड है वो बेबी के ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देता है। ठीक है, बेबी के जो आरबीसीज होते हैं वो डेड होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि उसके अंदर एनीमिया की कंडीशंस हो जाती है। ठीक है, उसका जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है वो उसकी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है। उससे जो होता है टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड मतलब हम जिसे पीलिया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसे वो कंडीशन अनीमिक कंडीशंस उसमें क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी डेंजरस होती है एक न्यू बॉर्न के लिए। ठीक है, व्हेन इट एंटर्स बेबी ब्लड, एंटी आर एच ऑफ मदर एनकाउंटर आर एच एंटीजन ऑफ फीटस एंड क्लॉटिंग अकर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब जो हीमोलिसिस और हीमोलिटिक डिसीज है, हीमोलिसिस मतलब डेथ ऑफ आरबीसी। ठीक है, डेथ ऑफ आरबीसी को हम हीमोलिटिक
सॉरी हीमोलिटिक डिसीज या हीमोलिसिस बोलते हैं। तो इसी जो अगर ये न्यू बॉर्न बेबी में हो हीमोलिसिस, तो इसे हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सिर्फ RH एंटीबॉडीज़ के लिए ही क्यों है, ये एंटी ए और एंटी बी बॉडीज़ के लिए क्यों नहीं है? तो मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में ये लिख रखा है कि जो एंटी ए और एंटी बी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में, और वो किसी भी कंडीशन में प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। बट जो एंटी RH एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि ये काफ़ी छोटी होती है, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है। ठीक है। अब इस डिसीज़ का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है इसका ट्रीटमेंट काफ़ी इजी है। इफ़ आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी मदर इज़ गिवन एंटी RH एंटीबॉडी, दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड। अगर मदर को बाहर से ही एंटी RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी जाए, ठीक है, अगर बाहर से ही इंजेक्ट कर दी जाए ये बॉडीज़, एंटी RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी जाए, तो इजीली इस कंडीशन को ओवरकम किया जा सकता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज इज इंजेक्टेड टू डिस्ट्रॉय RH पॉजिटिव RBC ऑफ fetus that comes in contact with mother after first delivery. Basically, we did not allow mother's B cells to encounter RH antigen. Hence, no antigen will be formed naturally. Hence, no memory. एक्चुअली में हम बॉडी के अंदर RH एंटीजेंस की कोई मेमोरी क्रिएट नहीं करना चाहते। हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म होता है कि जो एक बार एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद उसके खिलाफ मेमोरी स्टोर करके रख लेता है, जैसे कि चिकन पॉक्स में होता है, एंड अभी कोविड के अंदर भी ये हुआ था। ठीक है। बट इस केस में हमें वो मेमोरी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें वो मेमोरी सेल्स नहीं चाहिए। इसलिए क्या होता है, हम बाहर से ही इंजेक्ट कर देते हैं ताकि बॉडी अपनी खुद से कोई एंटीबॉडीज़ ना बनाए और कोई उसकी मेमोरी भी ना हो। फाइन। तो दैट्स ऑल फॉर एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसके अलावा इस टॉपिक में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, दिस इज़ वेरी सफिशिएंट। ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। तो प्लीज़ ये वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी PDF फॉर्म में, यू कैन डाउनलोड इट। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। फाइन। ओके, गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।